आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कोरोना वो चेतावनी है जिसने हमें अपने पर्यावरण के प्रति सोचने को मजबूर किया है। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए यदि हम पृथ्वी पर अपने लालच का बोझ ऐसे ही बढ़ाते रहे ना, तो कोविड-19 सिर्फ एक ट्रेलर साबित होगा। आने वाले समय में प्रकृति हमारे सामने और भी मुश्किलें खड़ी करेगी। अपने जल, जंगल, ज़मीन और हवा की यदि हमने रक्षा नहीं की ना, तो हमारे अस्तित्व पर संकट गहरा जाएगा। आपको पता है, हमारे जंगलों की रक्षा करते हर साल बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही लोगों को याद करने के लिए कल यानी 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, जो कल मनाया गया। लेकिन क्या आपको पता है ये जंगल की रक्षा करने वाले लोग हैं कौन? ये जंगल में दूर दराज इलाकों में पहाड़ों में रहते हुए हर तरह के अपराध, तमाम तरह की बीमारियों और अकेलेपन से जूझते हुए हमारे वनों की और वन्य प्राणियों की रक्षा करने वाले लोग हैं। और एक अनुमान ये है कि रोज़ लगभग एक वन रक्षक की मौत हो जाती है आदमी और जानवरों के बीच जो टकराव होते हैं उसकी वजह से। फिर भी ये दुनिया से दूर रहते हुए कई कई किलोमीटर्स तक पैदल चलते हुए इन जंगलों की रक्षा करते रहते हैं। इन्हें फुट सोल्जर्स कहा जाता है। सुंदरवन से लेकर रेगिस्तान तक, दक्षिण के कॉनिफर फॉरेस्ट से लेकर हिमालय के सघन वनों तक ये लोग ही पेट्रोलिंग का काम करते हैं। बिना किसी सुविधा के पुराने परंपरागत हथियारों के माध्यम से अपराधियों को सामने लाते हैं। और हमारा सलाम है इन वन रक्षकों को। श्रोता साथियों, हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे जल, जंगल और ज़मीन को कम से कम नुकसान हो। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सारे लोग जिम्मेदारीपूर्वक काम तो कर रहे हैं। हमारे शहर के फलित गोयल उन्हीं में से एक हैं। फलित ऐसे युवा व्यवसायी हैं जिन्होंने अखबारी कागज़ से पेंसिल बनाने का अपना कारोबार शुरू किया है। उनका मानना है कि इससे अखबार का कागज़ भी वेस्ट नहीं होगा और पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हज़ारों पेड़ भी कटने से बच जाएंगे। तुलिका पेंसिल्स नाम के अपने इस छोटे से व्यवसाय को फलित इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। फलित के इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमने उनसे फ़ोन पर बात की। आइए ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं फलित गोयल। फलित, आपका कार्यक्रम में हमारे स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। फलित, आप यंगस्टर हैं और अपना एक स्टार्टअप आपने आरंभ किया है और वो पेंसिल्स बनाता है, इको फ्रेंडली पेंसिल्स। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बहुत बताइए। जी मैम, ये प्रोजेक्ट जो है मेरा, ये मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान शुरू किया था एज अ स्टार्टअप। और हम लोगों ने शुरुआत करी थी सिर्फ पेंसिल्स बनाने से, जो कि हम बनाते हैं न्यूज़पेपर से। जो नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं वो बनती हैं लकड़ी से, और हम लोगों ने सोचा कि कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि ये लकड़ी भी सेव हो और साथ में कहीं ना कहीं जो अपना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूज हो पाए। मतलब टोटल रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो सेटअप था वो हमने इसके अंदर अपनाया, और वी फाउंड आउट अ फाइनल सोल्यूशन कि हम लोग पेंसिल्स बनाएंगे न्यूज़पेपर से। तो सुनने में बहुत अचंभित लगता था सबको उस टाइम पे जब बोलता था मैं कि पेंसिल्स न्यूज़पेपर से, क्योंकि न्यूज़पेपर इज नोन कि वो बहुत हल्का होता है और पेंसिल शुड बी स्टर्डी, रिजिड होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पेंसिल के ऊपर न्यूज़पेपर को रोल करते हैं इस तरीके से कि पूरी बॉडी जो होती है उसकी वो कंप्लीट बन जाती है। ये जो नायाब सा आइडिया है, ये आया कैसे? क्योंकि पेपर से रोल करके पेंसिल्स बनाना अभी तक हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से शुरू नहीं किसी ने किया था। मैम, एक्चुअली मेरे जो फादर हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट एंड वी हैव एन इवनिंग न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर का जो फाइल कॉपीज वगैरह बनाना पड़ता है पूरा, तो उसका काफी कुछ स्टॉक रेडी था घर पे, जो ओवर प्रिंटेड जो रहता है, जो
टेक्निकली बनाना भी पड़ता है। हम्म, तो उसको हम लोग पापा सोच रहे थे कि इसको यार बेचने का मन नहीं है, कुछ ऐसा तरीका निकालो कि अपन इसको यूटिलाइज कर पाए। हम्म, तो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि वहां से हम लोगों ने सोचा कि इस पेपर को कैसे बताया जा सकता है। हम्म, तो वो पत्रकारों की जो मेहनत है, जो हम्म, उनका ज़ील है काम करने का, जी, उसको वेस्ट ना होते हुए हाँ, उसको हमने प्रिजर्व किया बेसिकली। इस प्रोजेक्ट पर अभी हम और बात करेंगे, लेकिन पहले अपने बारे में बताइए आप हमें कि कहाँ से आपने पढ़ाई की और स्टार्टअप का ये आइडिया शुरुआती तौर पर सिर्फ आपने शुरू किया या आपके साथ एक दो लोग और जुड़े हुए थे? मैम मैं ग्वालियर से ही हूँ। मेरा पूरा जो स्कूलिंग है दैट हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम सेंट पॉल्स मुरार। हम्म, और उसके बाद मैंने अपना बीई किया, हम्म, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रुस्तम जी टेकनपुर। हम्म, और अभी मैं करेंटली अपना एमटेक परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम हम्म, आरजेआईटी इटसेल्फ। हम्म, और ये रही बात इस प्रोजेक्ट के स्टार्टअप की, तो दिस वाज सोली माय एंड माय फादर्स आइडिया। मतलब स्टार्टिंग मैंने खुद ही करी थी इसकी, हम्म, बट पुश जो रहता है पूरा किक स्टार्ट पापा ने किया था। हम्म। और आप ये कह सकते हैं कि मेरा पहला इन्वेस्टर मेरी मम्मी थी। अच्छा। आप कह रहे हैं कि पापा ने आपको पुश किया, मम्मी ने पहली बार इन्वेस्ट किया, लेकिन आमतौर पर ऐसे अतरंगी से आइडियाज जिन बच्चों को आते हैं ना, उनके मम्मी पापा ही उन्हें रोक देते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हो, पागलपन। आपको ऐसा नहीं हुआ कभी? मैम ये चीज हुई थी एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ हॉबी कि घर का कचरा जो है और जो किसी की मेहनत है उसको प्रिजर्व भी करना था। हम्म, और मतलब एक ट्रायल प्रोजेक्ट था, इट वाजंट टू बी एन एंटरप्रेन्योरशिप और समथिंग। हम्म, तो ये बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था कि जैसे नॉर्मल कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम्म, और कुछ ज्यादा लागत भी नहीं लगी थी इनिशियली। मैंने बस जो लेड होता है इसका वो मैंने दिल्ली से मंगाया था, इसका एक सेलर से। हम्म, और पेपर वगैरह सब यहीं पे था, बट जो मेन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा दैट वाज इन द प्रोसेस कि इसको बनाना कैसे है और हम्म, उसमें बाइंडर कौन सा डालना है कि जिससे न्यूज़पेपर इतना हार्ड होता है। हम्म। तो तो इनिशियली इट बिगैन हाँ, वेरी शॉर्टली। हम्म। ये वेस्ट मटेरियल से तैयार होता है और इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाते हैं। ये एक बहुत नायाब सा आइडिया है और इसके लिए पहले तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। और ये पेंसिल जो है, बच्चे बहुत सारी कलरफुल पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं। जितने पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चमकीले रंग और फ्लोरल कॉन्सेप्ट कभी आ जाता है, कभी किसी और तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पेंसिल्स में इनोवेशन इस तरह से वो लोग करते हैं, लेकिन आपके ब्रांड की जो पेंसिल है वो पेंसिल धूसर से रंग की होती है, बड़ी मटमैले से रंग की होती है, न्यूज़पेपर वाला ही कलर उसका होता है। इसको अट्रैक्टिव करने के लिए आपने नहीं सोचा क्या अट्रैक्टिव करने से ये इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा कम इको फ्रेंडली हो जाता? मैम इसके ऊपर दो तीन चीजें हैं जो हम लोग काफी टाइम से सोच रहे हैं। हम्म, एक तो जो अभी हमारा प्रिंट है दैट इज टोटली न्यूज़पेपर प्रिंट। हम्म, तो इसमें एक हमें यूनिक फीचर क्या मिल जाता है कि कोई भी पेंसिल एक सी नहीं है। मतलब जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, उस टाइप से हम्म। सारी पेंसिल्स डिफरेंट है। वेरी गुड। और दूसरा चीज ये है कि आज की तारीख में लोगों को सिंप्लिसिटी चाहिए। हम्म, और ये प्रोजेक्ट हमारा मतलब इनिशियली मुझे भी कमी लगी थी इस चीज की, हम्म, बट ये चीज लोगों ने एज इट इज एक्सेप्ट करी। हम्म, जैसे आप देखते हैं ना क्राफ्ट पेपर के लिए लोग कहते हैं कि ब्राउन पेपर जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट हम्म, इंस्टेड अब हम देख रहे हैं सिनेरियो की लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक पॉलीबैग्स। हम्म, क्योंकि कहीं बिल्कुल। ना कहीं वो दिल में है चीज कि हम्म, हमें प्रिजर्वेशन करना है और हमें सोसाइटी को इस तरीके से जागरूक करना है कि हम्म, वो रिसाइकल प्रोडक्ट्स पे जाए। एक सवाल बीच में छूट गया कि सतरंगी आइडिया को पहली बार सुन के मम्मी पापा थोड़े से ये नहीं हुए कि नहीं बेटा ये सब काम मत करो, ये जॉब करो, कोई दूसरा काम करो, लेकिन ये काम मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहा? मैम मैं उस टाइम पे थर्ड ईयर में था और आप समझते हैं कि इंजीनियरिंग में थर्ड और फोर्थ ईयर बहुत क्रूशियल होता है। तो हम्म, थर्ड ईयर में ये छोटा सा प्रोजेक्ट के तौर पे मैंने बताया था पेरेंट्स को। हम्म, और उसके बाद फिर ये रहा कि मैंने साइड बाय साइड पढ़ाई तो चली रही थी। हम्म, और आई गॉट माई प्लेसमेंट इन कैपजेमिनी ऑल्सो। हम्म, तो पापा को बड़ी खुशी थी कि चलो नौकरी कर ही लेगा बच्चा मेरा। हम्म, उनको तब भी ये नहीं लगा था कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाएगा, स्टार्टअप करेगा। हम्म, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट ऐसा था जब मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ आ गया कैपजेमिनी का। मैंने लिटरली उनका मॉड्यूल्स वगैरह भी सॉल्व करने शुरू कर दिया। हम्म, एंड आई वाज लाइक बस डेट आने वाली थी कि ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी। और मैंने हम्म, कहा पापा मुझे ज्वाइन नहीं करनी कंपनी। हम्म, तो वो जो सिनेरियो था कि स्टार्टिंग में सब लोग सोच रहे थे कि इट वाज अ प्रोजेक्ट हम्म, नॉर्मली जो चलता रहेगा, हम्म, और वो एकदम से जब फुल टाइम हम्म, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की साइड शिफ्ट होना था, हम्म, तो वो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन। उस टाइम पे लोगों को मनाना थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज थी। हम्म। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, एक शॉप में गई थी। वहां मुझे अपने नाम वाली पेंसिल दिखी थी, तूलिका पेंसिल।
मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा और अपने नाम वाली पेंसिल में उठा के घर ले आई। घर आके जब उसका सब देखा, पढ़ा तब समझ में आया कि ये न्यूज़पेपर से बनी हुई पेंसिल है और उसके कुछ समय बाद न्यूज़पेपर में आपकी खबर पढ़ी थी कि इस तरह से आप बनाते हैं। तभी मुझे लग गया था कि नहीं, ये एक अच्छा अनूठा-सा प्रयोग है, जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। किसी ने कभी जॉइन करने को ऑफ़र नहीं किया आपको कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या ऐसा ही कुछ इसको और बढ़ाते हैं? यस मैम, डेफिनेटली लोगों ने मुझे अप्रोच जरूर किया इस चीज के लिए। हुँ। और मेरे कुछ जूनियर्स भी थे जिनको हम लोगों ने इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करी है इसके माध्यम से। अरे वाह! तो हम क्या बात कोशिश है। तो ये कर रहे हैं कि अभी हुए 2 साल नहीं है हमको पूरे कंप्लीट, बट हुँ। हम लोगों ने पूरी कोशिश ये करी है कि जो हम सीख रहे हैं वो साथ में कहीं ना कहीं आगे बांट भी पाए। सिर्फ पेंसिल्स तक ही सीमित रहेंगे या इसको थोड़ा और आगे भी ले जाना है? कुछ और आइडियाज़ दिमाग में हैं? मैम बहुत सारे आइडियाज हैं, बस थोड़ा सा मार्केट को देके संभल के चलना पड़ता है आगे। हुँ। अभी पेंसिल्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे, फिर उसके बाद अभी हम सीड पेपर पेंसिल्स पे काम कर रहे हैं। हुँ। उसमें यह है कि पेंसिल जब खत्म हो जाए तो हुँ। उसको आप सॉइल में गाड़ देंगे तो उसमें से पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। ये कैसे होगा? इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइएगा? मैम इसमें जैसे पेंसिल का जो एंड होता है, जो सबसे पीछे वाली साइड होती है, जहाँ उस पे इरेज़र हम कभी-कभी लगी होती है। हाँ हाँ राइट हुँ। मैम, हुँ। जो वहाँ पे फुरेल इरेजर होती है उस जगह पे हम लोग एक बल्ब लगा रहे हैं, हुँ। जो वाटर डिजॉल्विंग बल्ब होता है जिसके हुँ। अंदर सीड्स रहेंगे। हुँ। तो जब आपकी पेंसिल खत्म हो जाती है, जब बिल्कुल छोटी सी बचती है, यूजेबल नहीं रहती, हुँ। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आप अगर उसको पॉट में गाड़ देंगे उल्टा करके, तो हुँ। विद इन 5-7 डेज या जो भी उसका स्प्राउट टाइम होगा सीड का, फॉर हुँ। एग्जाम्पल टोमेटो है या कैरेट है, हुँ। तो उस चीजों से वो फिर पेड़ उसमें से उगाएगा। क्या बात है! और आप ये बता रहे हैं कि उसकी टिप पर आप सीड लगाएँगे और मुझे ध्यान आ रहा है कि छोटे थे हम लोग और पेंसिल से लिखा करते थे, तो दिमाग का काम करना होता तो पेंसिल का वही हिस्सा मुँह में डाल कर चबा लिया करते मैम उस केस में भी ये थे। बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है। हाँ। और कोई खाएगा भी तो उसको सीड्स का टेस्ट आने वाला है उसमें। ये भी सोच के रखिएगा कि हाँ, मुँह में अगर कोई डाले तो यस टॉफ़ी-वॉफ़ी भी मैम, उसमें लगा सकते हैं आप। डेफिनेटली। जिससे पढ़ते-पढ़ते बच्चे के दिमाग में ये आए कि हाँ, कुछ अच्छा कर लेंगे तो मीठा भी मिलेगा। सलित, ये जो काम आप शुरू कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम अपना स्टार्टअप आप शुरू करते हैं, प्रोडक्ट आप अपना बनाते हैं, तो मार्केटिंग बहुत बड़ा एक फ़ील्ड हो जाता है, जिसमें आप कभी-कभी फ़ेल भी हो जाते हैं। लेकिन आजकल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन उतना ही है। मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? और कहाँ तक अपनी इस पेंसिल को आप अभी तक पहुँचा पाए हैं 2 सालों में? मैम ये आपने बिल्कुल पॉइंट वाली बात कही है कि मार्केटिंग टफ होती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है चीजों में। हुँ। अगर प्रोफेशनली देखें तो जो मेन कंपनीज हैं जो अभी पेंसिल इंडस्ट्री में, जैसे हिंदुस्तान पेंसिल्स हैं, हुँ। जिनका अप्सरा और नटराज है, हुँ। और डॉम्स इंडस्ट्रीज हुआ, हुँ। इनका मैं कभी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये लोग लिटरली 1.5 से 10-12% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही हैं कंपनीज। तो हुँ। उस केस में ऑलरेडी जो पेंसिल इंडस्ट्री है दैट इज वेरी मच डाउन। और साथ में अगर अपन बात करें मार्केटिंग की, हुँ। तो पेंसिल्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चों को टारगेट करना होता है और बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं। बच्चों को हुँ। न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, हुँ। बच्चों को न्यूज देखना पसंद नहीं है, हुँ। बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं होते। बिल्कुल। तो उसको टारगेट करने के लिए वी आर डायरेक्टली अप्रोचिंग स्कूल्स एंड ऑल। हम लोग ओके। कोशिश करते हैं कि हुँ। अफोर्डेबल रेट्स पे स्कूल्स को भी कस्टमाइज करके दे दें पेंसिल्स, उनका हुँ। हुँ। लोगो वगैरह प्रिंट करके, हुँ। कि हुँ। उनको भी सीएसआर एक्टिविटीज में फायदा हो, हुँ। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ रिसाइकल प्रोडक्ट। हुँ। तो वो एक हमारा टारगेट रहता है। और हुँ। मीनवाइल हमारा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो हैंडल है पूरा, इंस्टाग्राम फेसबुक, हुँ। दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मैं कह सकता हूँ कि हम लोग उसको ग्वालियर को मद्देनजर रखते हुए भी आगे बढ़ा रहे हैं, हुँ। हुँ। और धीरे धीरे जो जिस मार्केट में हम हाथ रखते हैं वहां पर उसको ऊपर फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं। हुँ। स्कूल से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैम स्कूल से रिस्पॉन्स अच्छा है। हुँ। पहले जो सीन था वो ये था कि स्कूल अपने स्टेशनरी खुद प्रोवाइड करते थे, हुँ। हुँ। बट अब वो थोड़ी सी चीज सिनेरियो चेंज होता जा रहा है हुँ। कि बच्चे बाहर से ही खरीदते हैं। हुँ। तो इन दैट केस थोड़ा सा अप्रोच कम हो गया है, स्कूल्स का जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा कम हो गया है, हुँ। बट स्टिल दे आर क्वाइट हेल्पफुल। और हम लोग सेमिनार्स वगैरह कराते रहते हैं। हुँ। हम लोगों ने ग्वालियर के 2-3 अच्छे स्कूल्स में सेमिनार्स कराए हैं हुँ। ऑन इन्वायरमेंटल हुँ। एस्पेक्ट्स। हुँ। 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 ग्वालियर के अलावा आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो? मैम हम लोग एमपी के बड़े बड़े सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन सब में अप्रोच कर चुके हैं, हुँ। और जबलपुर हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, हुँ। तो वी आर वेरी मच देयर। और साथ में कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमारे हैं हुँ। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं हुँ। जो हम लोगों से कस्टमाइज पेंसिल्स लेते हैं, तो हुँ। हुँ। उनके थ्रू हम लोगों को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हुँ। ये शुरुआत का 2 साल है। इस प्रोग्रेस से आप सैटिस्फाइड हैं?
कि ठीक ठाक चल रहा है, आगे निकाल लेंगे हम इसको? मैम एक सबसे अच्छी बात ये रही इस प्रोजेक्ट के साथ हम्म, कि ये हम लोग जैसा रहता है कि स्टार्टअप्स जो होते हैं इनिशियली पहले 3 साल 5 साल लॉस में चल रहे होते हैं। हम्म, हम लोग स्टार्टिंग से ही कभी लॉस में नहीं रहे। अगर वेरी गुड। प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं रहा हाँ, तो एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग की थी 100 पेंसिल से खाली, हम्म, और जिस दिन मैं मार्केट में गया था उस दिन मुझे 1000 पेंसिल्स के ऑर्डर मिल गए थे। अरे वेरी गुड। तो वैसे तो बहुत छोटी चीज है वो, हम्म, क्योंकि अप्सरा जैसी कंपनीज एक दिन में 2-2 ढाई-2.5 लाख पेंसिल्स बना रही हम्म, है। बट अगर अपन कंसिडर करें उस चीज को भी हम्म, कि हम कहीं ना कहीं पूरे साल में अगर आउटलुक रखें कि हमने 1 लाख पेंसिल्स बेच दी, हम्म, और तो हम कहीं ना कहीं 0.5% तो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मार्केट शेयर नहीं है, अभी दिल में जगह बना रहे हैं आप धीरे धीरे, और जब दिल में जगह बन जाएगी तो मार्केट में अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल मैम। हाँ, फलित कोई भी हम काम शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो सबकी उम्मीदें हमारी तरफ रहती हैं कि हम समाज में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी प्रदान करेंगे। तो आपका ये जो छोटा सा सेटअप आप बना रहे हैं, इसमें क्या कुछ लोगों की हेल्प लेते हैं? कुछ लोगों को आपने एम्प्लॉय करके रखा हुआ है? यस मैम, हम्म, ये जो हमारा सेटअप है इसको मैंने कोशिश करी है पूरी कि हम्म, इसको हम हैंडमेड रखें। बहुत कम टूल्स हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, बहुत कम मशीनरी है। हम्म, मेन पॉलिशिंग वगैरह के लिए मशीन यूज होते हैं इसके अंदर। हम्म, और जो पूरा हैंडवर्क है ये मैंने कोशिश करी है कि जितने भी हाउस होल्ड हेल्प्स होते हैं, हम्म, जो मेड्स वगैरह होती हैं आसपास की, हम्म, और जो लेबरर्स होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं खासकर, हम लोगों हम्म, ने उनको रोजगार देने की कोशिश किया है। वी हैव ट्रेन देम, हम्म, और उन लोगों को से ही पेंसिल्स वगैरह थोड़ा सा आगे काम हम्म, करवा रहे हैं। और उनके काम से आप संतुष्ट हैं? यस मैम, ट्रेनिंग अगर प्रॉपर किसी को भी मिल जाए तो दे कैन डू एनीथिंग। अगर हम्म, हम बोलते हैं कि डिग्री नहीं है उसके पास, वो जॉब नहीं कर सकता, तो ये डिफरेंट चीज है। बट हम्म, इफ यू हैव वोकेशनल ट्रेनिंग्स तो हम्म, आप वो चीज कर सकते हैं बिल्कुल। हम्म। आज जैसे बहुत से युवा हैं जो या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे या जस्ट निकले होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में ना भी पढ़ रहे हों, अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर निकले हैं। रोजगार की यदि हम सोचें तो हमारे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां तो दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। उन्हें इसी तरह सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ करना है। उन अपने हमउम्र लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम एक छोटा सा संदेश यही है बस, कि जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली रोजगार अपन देखें तो इट इज नॉट अबाउट लिविंग योर लाइफ ऑन योर टर्म्स। हम्म, आजकल क्या चीज हो गई है कि बस पैसा मिलना चाहिए हमें। हम्म, और ऐसा भी नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, आपके घर का चूल्हा ही उसी से चल रहा है। हम्म, बट अल्टीमेटली आप अगर अपने मन का करेंगे जिसमें आपको खुशी मिल रही है, हम्म, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीजें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हम्म। मतलब पैसे और चमक दमक के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए। हाँ, बस उतना कि दाल रोटी चल जाए। हाँ अपने लिए फलित ने कौन सी जगह सोच के रखी है? कहाँ तक इस रोजगार को ले जाना चाहते हैं? मैम, मेरी कोशिश तो ये है कि हम लोग इसको सिटी में या स्टेट में सीमित ना रखते हुए, ना हम्म, ही देश में सीमित रखते हुए, हम इसको एक्सपोर्ट भी करें आने वाले 2-3 सालों में। हम्म, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 2-3 जगहों से इंक्वायरीज आई हैं अभी तक, हम्म, और दे हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव विद द थिंग्स। हम्म, कि अभी एक मेरे पास इंक्वायरी आई थी, उसमें ये था कि हम लोग वहां पर अपना प्लांट लगा पाए। हम्म, जो सेटअप है हमारा यहाँ पे, हम्म, ऐसा एक सेटअप हम वहां पे कर पाए जिसका हमें रॉयल्टी मिले। हम्म, तो वी आर इनटू टॉकिंग टर्म्स विद देम। वो हम्म, हम्म, चीजें फाइनलाइज नहीं हो पाई कोरोना के चक्कर में, हम्म। बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। हमारी शुभकामनाएं फलित आपके साथ हैं। आपकी ये जो तूलिका पेंसिल्स हैं, ये आगे बढ़े, और न सिर्फ ये आगे बढ़े बल्कि इसी के माध्यम से हमारे शहर का नाम हो। कि जैसे बहुत सारे लोग शहर के बड़े बड़े लोगों को याद करते हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, राजनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको भी याद करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो और मच। बात करने के लिए और इतनी अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।